क्वालिटेटिव रिसर्च में थीमेटिक एनालिसिस एक बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाली टेक्नीक है आपके क्वालिटेटिव डाटा को एनालाइज़ करने के लिए और इस हवाले से बहुत सारी चीज़ें हैं जो कन्फ्यूजन की वजह बनती हैं। इसी चैनल पे एक डिटेल्ड वीडियो मैंने थीमेटिक एनालिसिस का जो प्रोसेस है, उसके हवाले से अपलोड की हुई है। लेकिन उस प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने से पहले थीम के हवाले से आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियर होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि थीम है क्या? ताकि ये जो थीम डेवलपमेंट का प्रोसेस है, आप उसे ठीक तरीके से परफ़ॉर्म कर सकें। अगर थीम को लेकर आप कन्फ्यूज़ हैं, कोई क्लैरिटी नहीं है, तो फिर आप वो चाहे प्रोसेस जितना मर्ज़ी अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लें, आप एग्ज़ैक्ट ना तो थीम डेवलप कर पाएँगे और ना अपने रिसर्च क्वेश्चंस को आंसर कर पाएँगे। तो आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर कर लें कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, ताकि इससे रिलेटेड, रिसर्च से रिलेटेड जो भी वीडियोज़ मैं अपलोड करूँ, वो आपको टाइम से मिलती रहें। और अगर वीडियो आपको पसंद आती है, तो इसको लाइक और शेयर भी लाज़मी कीजिएगा। तो हम अब आगे कोशिश करते हैं एक मर्तबा थीम को अंडरस्टैंड करने की थीमेटिक एनालिसिस में और इसकी कुछ डेफिनेशंस मैंने आपके सामने रखी हैं, जिसमें पहली डेफिनेशन अगर आप देखें तो इसमें ये बताया गया है कि क्वालिटेटिव रिसर्च में आप बेसिकली ये जो आइडेंटिफिकेशन का एनालिसिस का प्रोसेस है ना, कि आपके पैटर्न्स होते हैं। डेफिनिटली आपने इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए हैं, आपने कोई भी किसी भी किस्म का क्वालिटेटिव डाटा आपके पास है, तो अब उसमें से कुछ थीम्स आप लोकेट करना चाहते हैं, सर्च करना चाहते हैं, उनको आइडेंटिफ़ाई करना चाहते हैं, तो थीमेटिक एनालिसिस आपको इस तरह से हेल्प करता है। ये बेसिकली एक तरीका है कि जो आपके डाटा में विज़िबल पैटर्न्स को आइडेंटिफ़ाई करने में आपकी हेल्प करता है कि डाटा किस बारे में है, डाटा के मेन पॉइंट्स, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं। इसके जो थीमेटिक एनालिसिस के मुख्तलिफ फ़ेजेज़ होते हैं, उसमें एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आपकी डाटा के साथ फ़ैमिलियरिटी कैसी है। डाटा को आप रीड करते हैं, री-रीड करते हैं, उसमें कॉमन टॉपिक्स को आइडेंटिफ़ाई करते हैं और उन टॉपिक्स को ऑर्गनाइज़ करते हैं एक ऐसी सीक्वेंस में कि वो कुछ मेन थीम्स बन जाएँ, जिनके अंडर आपके वो डिस्क्रिप्टिव कोड्स आ जाएँ। ठीक है जी? वो जो डिस्क्रिप्टिव कोड्स होते हैं, उनकी बेसिस पे आप एक थीम सेग्रीगेट कर लेते हैं, फिर दूसरा थीम बनाते हैं, फिर तीसरा बनाते हैं और फिर उस थीम की बेस पे आप वो जितने भी थीम्स आपने बनाए होते हैं, उनकी बेस पे आप अपने डाटा की इंटरप्रिटेशन या रिपोर्ट को प्रिपेयर करते हैं। तो थीमेटिक एनालिसिस से आपको ये चीज़ समझ आ जाती है कि थीम बेसिकली डाटा का एक सेंट्रल पॉइंट होता है या कई सेंट्रल पॉइंट्स होते हैं, जिनके ऊपर वो पूरा डाटा बेस कर रहा होता है। अब आपने अगर इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए हैं, तो आपके कुछ 4-5 मोटे-मोटे रिसर्च क्वेश्चंस होंगे या सब क्वेश्चंस होंगे। आपका थीम जो है बेसिकली उन क्वेश्चन से रिलेट कर रहा होगा। अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम है ना थीम को सर्च करने की, वो क्या आती है कि नॉर्मली जब आप थीमेटिक एनालिसिस के हवाले से कोई सर्च करते हैं यूट्यूब पे या इंटरनेट पे या इसे समझने की कोशिश करते हैं, तो आपको सिर्फ ये डेफिनेशंस मिलती हैं कि फाइंड, सर्च, लोकेट और आइडेंटिफाई थीम्स। यानी कि आपको बता देते हैं वो कि जी आपने थीम्स को आइडेंटिफाई करना है, डाटा में सर्च करना है, इसे लोकेट करना है, लेकिन ये असल प्रॉब्लम है। थीम को आप इस तरह से कुछ सर्च नहीं कर सकते कि आप अपना डाटा बार-बार पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे कहीं न कहीं अचानक से एक्सीडेंटली कोई थीम नज़र आ जाएगा, आपको मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। इसी हवाले से जिन लोगों ने ख़ास तौर पे ब्राउन एंड क्लार्क का एक आर्टिकल मैंने पहले भी रेफ़र किया है, जो थीमेटिक एनालिसिस पे सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाला आर्टिकल है। उसमें उन्होंने भी यही बात की ऑथर्स ने कि हमें जो जिस अंदाज़ में हमने थीमेटिक एनालिसिस को प्रेज़ेंट किया था, लोगों ने इसे उस तरह से समझा नहीं। मतलब ऐसा नहीं है कि थीमेटिक एनालिसिस इस चीज़ का नाम है कि आप बस उल्टा-सीधा जो भी डाटा इकट्ठा किया हुआ है, उसे बार-बार पढ़ते जाएँ और उसमें से मीनिंग्स जो है, कोई भी जो मीनिंग आपकी समझ में आ रहा है या कोई चीज़ जो आपको नज़र आ रही है थोड़ी-सी जिसे एक्सप्लेन किया जा सकता है, आप उसको अपनी रिपोर्ट में लिख दें, ऐसा नहीं है। थीम डेवलपमेंट जो है वो एक एक्टिव प्रोसेस है। एक्टिव प्रोसेस का क्या मतलब होता है कि आप एक्टिवली आपका जो थीम है, वो जैसे-जैसे आप डाटा पढ़ते जाते हैं, वो डेवलप होता है। वो चेंज भी हो सकता है, वो मॉडिफ़ाई भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई एक पॉइंट आपको नज़र आ गया, आपने उसी को अब थीम बना लेना है। आपको थीम के बारे में सोचने के लिए ये 3 पॉइंट्स हैं, जिनको अगर आप समझेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी कि बेसिकली थीम डेवलपमेंट क्या होती है। एक तो सबसे पहला प्रिंसिपल है एक्टिव थीम डेवलपमेंट। जैसे मैंने पहले बात की कि आपने एक्टिवली डाटा के साथ एंगेज होना है। जैसे-जैसे डाटा के पैटर्न्स, उसके मीनिंग्स बदलते जाने जा रहे हैं, आपकी थीम डेवलपमेंट की अप्रोच भी ट्रांसफ़ॉर्म होनी चाहिए। आपको स्टिक नहीं करना किसी एक चीज़ के साथ कि बस यही मेरा थीम है। मुख्तलिफ कोड्स जब आप आइडेंटिफ़ाई कर लेंगे, उन कोड्स की बेसिस पे आप थीम को डेवलप कर पाएँगे। उसके अलावा गोइंग बियॉन्ड सरफेस लेवल समरीज़, मतलब बज़ाहिर जो सुपरफिशियल आपके डाटा की इंटरप्रिटेशन है, उसके ऊपर रिलाय नहीं करना। आपने मीनिंग्स को एक्सप्लोर करना है। वो एक डिस्पोज़िशन की जो अप्रोच होती है, उसको अपनाते हुए आपने आपका जिससे भी आपने इंटरव्यू कंडक्ट किया है, उस इंटरव्यू की बात के पीछे के जो मसले-मसाइल हैं, उन्हें समझने की कोशिश करनी है। मैं आगे एग्ज़ाम्पल देके भी ये चीज़ समझाऊँगा। और तीसरा प्रिंसिपल है फाइंडिंग द हार्ट ऑफ द मैटर।
मतलब सेंट्रल कॉन्सेप्ट्स जो आपके डाटा के हैं आपने उनको आइडेंटिफाई करना है। किसी भी टॉपिक पे आप रिसर्च कर रहे हैं, आपने देखना है कि डाटा का सेंटर क्या है, बेसिकली किस बारे में ये बात हो रही है। देखें, आपने रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स और क्वेश्चंस तो ऑलरेडी डेवलप कर ली हैं। अब आपने रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स और क्वेश्चंस को ही नहीं साथ लेके चलते रहना कि बस जो मेरा ऑब्जेक्टिव या क्वेश्चन है उसका आंसर मैंने इसी डाटा में से ढूंढ के रहना। नहीं, आपने रिगार्डलेस ऑफ द रिसर्च क्वेश्चन अपने डाटा को एक्सप्लोर करना है। और एक अंडरस्टूड सी चीज है, अंडरस्टूड सी ये बात है कि आप चूंकि उसी रिसर्च क्वेश्चन के अगेंस्ट डाटा कलेक्ट कर रहे हैं तो आपको आपका रिसर्च क्वेश्चन आंसर हो जाएगा ऑटोमेटिकली। लेकिन जितना आप डाटा को और रिसर्च क्वेश्चन को अलग अलग रखेंगे उतनी अच्छी रिसर्च आप कंडक्ट कर सकेंगे। अपने डाटा का जो एनालिसिस का प्रोसेस है वो उतना अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे। तो एक्टिव थीम डेवलपमेंट को आप जरा इस तरह से देखें कि थीम्स आर नॉट समथिंग यू कैन डायरेक्टली फाइंड इन सेरेंडिपिटी और बाय एन एक्सीडेंट। जैसे मैंने पहले कहा कि अचानक से आपको डाटा बार बार पढ़ के कोई थीम नजर नहीं आ जाएगा। थीम के बारे में आप ऐसे सोचें जैसे कोई बीज होता है, आप उसे वाटर करते हैं, बजाय इसके कि आप ये कहेंगे मुझे अचानक से वो मिल जाए, आपने उसको डेवलप करना होता है। मिसाल के तौर पर आप इंटरव्यूज़ को एनालाइज कर रहे हैं और इंटरव्यूज़ जो हैं वो आपके हैं पीपल्स एक्सपीरियंसेस विद रिमोट वर्क के बारे में, ठीक है। तो आप शुरू में नोट करते हैं कि जी इसमें कुछ कोड्स इमर्ज हो रहे हैं जिसमें आपका जो इंटरव्यू है वो बार बार फीलिंग आइसोलेटेड का जिक्र कर रहा है कि वो अकेला फील करता है वर्क फ्रॉम होम में, और फ्लेक्सिबल आवर्स की बात करता है और टेक्निकल इश्यूज की बात करता है। तो ये कुछ डिस्क्रिप्टिव कोड्स हैं। अब जैसे जैसे आप एक्टिवली अपना थीम डेवलप करेंगे ना तो आप आइडेंटिफाई करेंगे कि ये जो फीलिंग आइसोलेटेड है और कम्युनिकेशन चैलेंजेस है, ये इन्हें मर्ज किया जा सकता है और इन्हें एक थीम के अंदर जिसे सोशल इंटरेक्शन का नाम दिया जा सकता है, इन्हें इकट्ठा किया जा सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने, अगर आप एक्टिवली नहीं करेंगे तो फिर शुरू में ही आप वहीं पे स्टक कर जाएंगे, फीलिंग आइसोलेटेड को ही आप थीम बना लेंगे, लेकिन आपको आगे डाटा में कहीं कम्युनिकेशन चैलेंजेस, टेक्निकल इश्यूज, इस तरह की चीजें भी नजर आएंगी। तो अब आपने इनको मर्ज करना है, मर्ज करके इनको आप एक नया थीम बना सकेंगे। इसी तरह गोइंग बियॉन्ड सरफेस लेवल समरीज की भी मैंने बात की, तो ये दूसरा प्रिंसिपल है कि आपने थीमेटिक एनालिसिस में जितना ज़्यादा डीपर अंडरस्टैंडिंग आप डेवलप कर सकते हैं अपने डाटा की, जितना चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं, अनकवर कर सकते हैं, जो अंडरलाइंग मीनिंग्स हैं, मोटिवेशंस हैं, इम्प्लीकेशंस हैं, जो बराह रास्त आपका इंटरव्यू ही आपको नहीं बता रहा होता, यहाँ पे आपका क्रिटिकल एनालिसिस बीच में आता है कि आप देखते हैं कि वो कोई बात कर रहा है तो क्यों कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्टडी, जैसे कि मैंने अभी पहले रिमोट वर्क एक्सपीरियंस की बात की है, तो एक सरफेस समरी जो है वो इसकी वो ये हो सकती है कि एम्प्लॉइज ऑफन मेंशन फीलिंग आइसोलेटेड। ठीक है जी, एम्प्लॉइज ने फीलिंग आइसोलेटेड की बात की, अब यहीं पे आप स्टिक कर जाएं तो इसका मतलब कि आपने जो एक्चुअल मीनिंग है वही मीनिंग ले लिया, दैट्स इट। लेकिन अगर आप इससे बियॉन्ड जाना चाहें तो आप मजीद एक्सप्लोर कर सकते हैं कि क्यों आइसोलेटेड फील करते हैं वो, ये चीज़ उनकी मेंटल हेल्थ को कैसे इंपैक्ट करती है या जॉब परफॉर्मेंस को कैसे इंपैक्ट करती है, या फिर कौन से ऐसे स्पेसिफिक फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से वो फील आइसोलेटेड फील करते हैं। ठीक है जी, मिसाल के तौर पे लैक ऑफ कॉजुअल इंटरेक्शंस हो सकती हैं, रिड्यूस टीम कोहेजन हो सकती है। तो ये डीपर जो एनालिसिस है ना, ये आपको मजीद एक रिच डिटेल आपके डाटा की प्रोवाइड करता है कि जिसकी वजह से आप थीम डेवलप करने में आपको आसानी हो सकती है। देखें, जैसे इसको मैंने एक्सप्लेन किया है कि आइसोलेशन के हवाले से अगर आप देखें तो आपको समझ आएगी कि हाँ यार, इसमें तो और भी मीनिंग्स निकल सकते हैं। आप जॉब सेटिस्फेक्शन की बात कर सकते हैं, आप सोशल इंटरेक्शन की बात कर सकते हैं। तो अपना बराह रास्त उसी चीज़ के ऊपर जो इंटरव्यू ने कह दिया उसी के ऊपर नहीं रहना, सिर्फ उसके बियॉन्ड, उसके आगे पीछे चीज़ों को मुख्तलिफ थ्योरीज से रिलेट करते हुए आपने अपनी रिपोर्ट को लिखना है। इस तरह से आप अच्छे तरीके से थीम एक्सप्लेन कर सकेंगे। और इन द एंड फाइंडिंग द हार्ट ऑफ द मैटर, मकसद आपका यही है कि अल्टीमेट एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, एक रिसर्च का मेन क्वेश्चन है, आपने उसको एड्रेस करना है। तो ये जो जितना भी डाटा आपने इकट्ठा किया इसका कोई ना कोई सेंट्रल पॉइंट भी होगा, एक एक बिल्कुल एक दरख्त की तरह से आइए कि उसकी जो जड़ें हैं वो आपका सेंट्रल पॉइंट है, उसका जो तना है वो आपका सेंट्रल पॉइंट है। ये जो सारी ब्रांचेस हैं, जो डिस्क्रिप्टिव कोड्स हैं, जो लीव्स हैं, ये उसकी सेकेंडरी डिटेल है आपके डाटा की। ठीक है, तो आपने कोशिश करनी है कि एक सेंट्रल कॉन्सेप्शन पे पहुंचे आप। जब आप पूरी की पूरी रिपोर्ट राइटिंग कंप्लीट कर लें तो जो आपके रिसर्च का टॉपिक है वो अच्छी तरह से एड्रेस हो रहा हो। और वो कैसे होगा कि वो जब आप इन सारी चीज़ों को डीपली एक्सप्लोर करेंगे, थीम को बराह रास्त सिर्फ देखते साथ ढूंढने की कोशिश नहीं करेंगे कि डाटा में कहीं ना कहीं मिल जाए। आप अच्छी तरह से अपना सारे के सारे इंटरव्यूज को स्टडी करेंगे बार बार, और उनमें चीज़ों को एक्सप्लोर कर बियॉन्ड द सुपरफिशियल मीनिंग्स ऑफ एवरीथिंग, आप चीज़ों को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि थीम बेसिकली होता क्या है, और थीम को आपने डेवलप करना होता है, उसे फाइंड नहीं करना होता, वो आइडेंटिफाई नहीं हो रहा होगा बराह रास्त, आपको डाटा पढ़ने से नज़र नहीं आ जाएगा। आपने अपनी क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग को डिप्लॉय करना है और उसके बाद थीम को डेवलप करना है। तो अगर ये वीडियो आपको समझ आई है तो इसको लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर इस हवाले से आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलिएगा।